है युद्ध के लिए कि वो भगवान से बोलता है योत्समानान अन्वेक्ष्य हम, श्री कृष्ण हे प्रभु आप मेरे रथ को जरा खड़ा कीजिए, मैं देखूं तो सही कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। ये अर्जुन क्यों कहता है? अर्जुन इतना बड़ा महारथी है। महाभारत देखेंगे कि अर्जुन का नाम सुन के है ना, कई महारथी तो बिना युद्ध करे ही, और अर्जुन जब अपने गांडीव पे टंकार लगाता था ना, खींचता था, तो महाभारत में लिखा हुआ टंकार की गर्जना से आधे महारथी डूब जाते थे। तो अर्जुन ये कह रहा है अपना उसमें कि मैं देखूं तो सही, जब इनको पता है कि महारथी अर्जुन आने वाला है, तो अभी भी ऐसे कौन है जो कि टिके हुए हैं, युद्ध करना चाहते हैं मेरे से। तो भगवान भी भाई देखो भगवान है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, जीवन में कृपा से बहुत कुछ होता है, हमें चाहे अनुभव आए चाहे नहीं आए। भगवत गीता भी किसी की सामर्थ्य का प्रकाशन नहीं है। भगवत गीता वस्तुतः भगवान की कृपा ही है। भगवान यदि उस रथ को वहां खड़ा न करें, अर्जुन की जो ममता है, जो उसका मोह है, जैसे कि डॉक्टर जो होता है ना, हमारा कोई फोड़ा हो जाए, मवाद हो जाती है, तो पहले उस मवाद को निकालता है, पकाता है, वो दवाई देता है जिससे कि वो मवाद पके। क्यों पके? डॉक्टर का उद्देश्य मवाद पकाना है क्या? नहीं, डॉक्टर का उद्देश्य तो उसको ठीक करना ही है, लेकिन पहले वो स्टेज लेके आता है जिससे कि उसको आराम से उसकी सर्जरी हो सके। तो डॉक्टर श्री कृष्ण भी अर्जुन की जो ममता और मोह है उसको थोड़ा सा हवा दे रहे है, तो सही उसके अंदर दिख नहीं रहा है। तो ऐसी जगह वो रथ को खड़ा करते हैं, देखिए, जिससे कि ये कृपा, ये भंडार, ये आज हमको और आपको सुलभ हो रहा है भगवत गीता का। तो जैसे ही वो रथ को खड़ा करते हैं और अर्जुन देखते हैं भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, साथ के लोगों को, तो देखिए ये मोह और ममता जो है ना, ये इतना तेजी से काम करती है कि वो अर्जुन जो अभी ऐसा श्लोक बोल रहे थे, वो अर्जुन ये 8 लक्षण बताते हैं। और हमारे जयपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर धारकर, सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो, वर्ल्ड उनका पूरा इंडिया में भी नाम है। और मैंने उनके मुंह से सुना तो मुझे समझ में आया उस दिन भी, कई बार हो गया ऐसा कि भगवत गीता को हम जितना समझते हैं, वस्तुतः हम बुद्धि से तो कभी समझ नहीं सकते। डॉक्टर धारकर ने कहा कि मैं एक स्पेशल कोर्स करने, वो नंबर 1 है, सॉरी न्यूरोलॉजी नहीं, साइकोलॉजिस्ट है वो, साइकिट्रिक, हाँ शिव गौतम साहब, धारकर नहीं, डॉक्टर शिव गौतम। तो डॉक्टर शिव गौतम एक बहुत स्पेशल कोर्स करने यूरोप में गए, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वर्ल्ड साइकिट्री की उसमें गया, तो वहां पे साइकिट्री में मुझे 8 लक्षण बताए सीवियर डिप्रेशन के, और मैं दंग रह गया कि पूरा यूरोप का जो लिटरेचर है साइकिट्री का, वो इन्हीं 8 लक्षणों पे आधारित है। मतलब मैं वंडर कर गया। जो भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन की हालत देखिए, क्या कह रहे हैं अर्जुन? दृष्टमेवं स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि एक तुष्ट शरीर में। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और खड़े रहने में भी मैं, ये डिप्रेशन नहीं, ये सीवियर डिप्रेशन है। ऐसे सीवियर डिप्रेशन से भी भगवत गीता में वो ताकत है कि आदमी को बाहर निकाल के, और क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो दृष्टि देती है। आज कई लोग पूछते हैं साहब बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की और अच्छे एग्जाम की और फलाने की, क्या उनको भगवत गीता यदि वो कुछ पढ़ें, थोड़ा बहुत समय दें, तो क्या बेनिफिशियल है? मैं आपसे पूछता हूं, जितनी सुसाइड आज हो रही है क्या पहले होती थी? जी नहीं। हमारे और आपके जमाने में आप याद करें, सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं, क्या थप्पड़ पड़ने पे हमको रेल की पटरी दिखती थी? और आजकल तो थप्पड़ पड़ते भी नहीं है। और पहले के मदर फादर तो कुछ होते भी ऐसे थे कि जिस बात को अकेले में कहना चाहिए, वो जब मामा बुआ फूफा जी आते तब कहते क्यों रे, तो सबके सामने जो है हमारी इज्जत का फलूदा बनाया जाता था, मैडम अच्छा वर्ड बोल रही है। तो एक्चुअली वो एमबीए की ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, वस्तुतः हमें लग तो ऐसा रहा था, लेकिन आजकल ये ट्रेनिंग जो है हमने बंद कर दी। हम बड़े स्मार्ट पेरेंट्स हो गए, बड़े अच्छे। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं पाला, हम अपने बच्चों को वो ब्रांडेड चीज देंगे, वो लग्जरी देंगे,
वो चीजें देंगे देख, क्योंकि हम तो भाई हम ही हैं, फिर क्या करें। उन्हें भी तो अधिकार मिल गए ना कुछ। हाँ, तो आप देखिए पहले डिप्रेशन नाम की चिड़िया जो है ये प्राय जो है उड़ती हुई नहीं पाई जाती थी, और आज डिप्रेशन के लक्षणों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। फैक्ट है ये। हमारे घर में भी यदि हम थोड़ा सा इस तरफ देखें तो ऐसा कोई बंदा हो तो नेचुरली है, इसकी साइकेट्री मैंने पढ़ी है, डिप्रेशन वाला बंदा अलार्म जरूर देता है। यदि उस अलार्म को हम पकड़ पाए तो, यदि हम अलर्ट हैं तो उसको बिल्कुल पकड़ लेंगे, यदि हम अलर्ट नहीं है तो वो अलार्म देता रहेगा और आखिर में वो कर बैठेगा जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सीवियर डिप्रेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमें अभी ऐसा लगेगा अरे इस छोटी सी बात पे इसने ऐसा कैसे कर लिया, इसके तो इतने सॉल्यूशन हो सकते थे ऐसा। उस समय जो उसका ऑरा होता है, उसकी जो मन स्थिति होती है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। कोई इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। जो लास्ट कह रहे हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे कुछ भी नहीं पता। और देखिए बहुत जोरदार बात, जब हम मोह में होते हैं तो हमको सफेद काला दिखता है, और काला, यही तो मजा है। आप इस पहले अध्याय को देखेंगे किताब से फ्री टाइम में, तो अर्जुन इतना बोलते हैं इस अध्याय में, इतना बोलते हैं, इतने लॉजिक्स देते हैं। वस्तुतः अर्जुन हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी गीता में। हम भी जब मोह में होते हैं तो हम इतने कुतर्क करते हैं और हमें लगता है हम जो कह रहे हैं वही सच है। अर्जुन कह रहे हैं क्या प्रसन्नता होगी इन आतताइयों को तो मारने से, पाप लगेगा, वर्ण संकर हो जाएंगे, स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा पूरे एक अध्याय में भगवान ने अर्जुन के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या दें? जो प्रलाप कर रहा है मोह बस, आसक्ति बस, जो पागल है, पागल की बात सुनता है क्या मनोचिकित्सक? बिल्कुल नहीं सुनता। हालांकि उसमें दिमाग बहुत होता है। आप ये मत समझना कि पागल में दिमाग नहीं होता। पागल कई तरह के ऐसे होते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि हम और आप फेल हो जाए। हालांकि हमें यहाँ प्राइवेट बात करने की मना है, लेकिन मेरे को एक उदाहरण समझ में आ रहा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। रियल घटना है हमारे गांव की। मेरे समवयस्क हैं जो पागल थे, तो बड़े परेशान हो गए लोग उनसे, इलाज कराए नहीं। वो इलाज क्यों नहीं कराए? कि वो अपने आप को पागल। ये हमारी सबकी समस्या। देखिए हम यहाँ पे जो भी उदाहरण देंगे ना, वो दूसरों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, गीता के एग्जाम्पल्स को, गीता के श्लोक को, तो बड़े अच्छे से लगेगा कि हाँ, लेकिन कोई भी गीता का श्लोक वस्तुतः दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए है? हमारे लिए। हमारे लिए। कोई भी एक सिंगल श्लोक नहीं बता सकते आप गीता में जो आपको अथॉरिटी देता हो हमको कि हम दूसरे का चेक करें ना। ये सब एग्जाम्पल्स और ये सब चीजें हमारे ऊपर है। तो वो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएगा। एक दिन उसके फादर उसको समझा बुझा के ले गए। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। ले गए, जयपुर ले आए, और फादर इंतजार कर रहे थे। शिव गौतम का ही था, जनता कॉलोनी में हॉस्पिटल है सरकारी। इंतजार कर रहे थे अपन टर्न का, तो फादर बाथरूम करने गए। इतने में देखिए कितना दिमाग होता है। वो पागल अंदर डॉक्टर के पास चला गया, उसको हटा के बाहर होता है ना, बाहर जाने नहीं देता, हट ऐसे ही चला गया। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब मेरे फादर आए, बिल्कुल पागल है। और ये क्या मेरे को पागल समझते हैं, है ना? तो आप ध्यान रखना, हम अभी आ रहे हैं दिखाने। ऐसे करके बाहर आके बैठ गया। फादर आए, नंबर आया। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। मेरे ब्रदर जो है कंपाउंडर है, एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सुनाई है। फादर गए अंदर। फादर ने कहा साहब ये जो है थोड़ा सा ऐसे ही है और इससे ये समझ। हाँ ठीक है, आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है? कहते सर मुझे नहीं, इनको थोड़ा। नहीं, आपको शाम को ज्यादा डर लगता है कि सुबह? ऐसे वो सिम्टम्स पूछने लग गया उनसे। आखिर में डॉक्टर ने उनको जो है बुला के बाढ़ हुआ और उनको पकड़ के और भर्ती कर दिया। फादर को इंजेक्शन ठोक दिए उनके, और वो जो है बस में बैठ के काबुल पहुंच गया। जब वो पहुंच गया तब उसको पूछा कि फादर कहाँ है? कि फादर को मैं भर्ती करा के आ गया। जब पहुंचे लोग और उनको लेके आए, रियल घटना है ये। तो मोह में जब आदमी होता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण ही है जो उससे उसको। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्लीज प्लीज
कृष्ण यदि कोई बात कहे, गीता यदि कोई बात कहे, तो वो अटके आपको तो प्लीज मान लें, इसको समझाएं कि नहीं भाई कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये मैं बात कर सकता हूं, आगे पूछ सकता हूं, भाई मेरी ये समस्या है, मेरी ये शंका है, लेकिन ये बिल्कुल ना मान लें कि मैं सही सोच रहा हूं और भगवान गलत कह रहे हैं। ना, कभी नहीं संभव है ये, आप देखेंगे। भगवत गीता को पढ़ने का यही एंगल है ना, तो भगवत गीता बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी। तो ये अर्जुन विषाद योग जो है ऐसा है कि अर्जुन अपने रथ में पीछे बैठ जाते हैं सारी ड्यूटी से फ्री होकर, तो कहते हैं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, युद्ध के लिए पीली चिट्ठी जो है अर्जुन देने गए थे भगवान श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण आए थे अर्जुन के पास? ये अर्जुन ही गए थे खुद। अर्जुन खुद ही गए थे। लोग कहते हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, अर्जुन तो युद्ध ही नहीं करना चाहता था, भगवान ने वैसे ही जो है भिड़वा दिया फालतू, है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप जब गीता की बात करेंगे, हम लोग सबसे ज्यादा, आपको वंडर होगा, हम लोग गीता समझाने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सामर्थ्य हमारी नहीं है। हम लोग गीता पढ़ने या पढ़ाने से ज्यादा गीता के प्रचार पे हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। इसका रहस्य आप कल दोपहर तक समझ पाएंगे। भगवत गीता के प्रचार का मतलब है, जैसे अभी इन्होंने मैडम ने कहा कि जयपुर की इनकी कोई फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, उन्होंने इनको फोन पे, और नेचुरली है कि ऐसा तो नहीं कि ये तैयारी बैठी हो या हम में से कोई तैयारी बैठे हो, अरे अच्छा भगवत गीता की सेमिनार, प्लीज सर ये पैसे लीजिए और मेरा फॉर्म भरिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा हम में से कोई है क्या? शायद ही कोई हो। प्राय हम सबको पुश करके लाया गया है, लेकिन वो पुश करने वाला कितना बड़ा आपका वेल विशर है रियली, यदि कोई वास्तव में जिंदगी में अब तक का वेल विशर हो, आप खुद फील करेंगे। तो यही काम हम भी करें, यदि कोई हमारी 10-5 आदमी सुनते हो तो भगवत गीता तो अपने आप भगवान हमारी खोपड़ी में बैठा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन हम ये काम नहीं करना चाहे, अपना मनमाना काम करना चाहे और भगवत गीता को अपनी बुद्धि से समझना चाहे, आप खुद देखेंगे, आप 10 साल से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं बैठेगा उसमें। लेकिन आप भगवान का काम करें तो भगवत गीता आपको बोल के अपना अर्थ बताएगी। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप किसी श्लोक को पढ़ेंगे तो उसका भाव आपके हृदय में छपेगा जैसे, है ना। ये मैजिक है, ये कोई ऐसा आश्चर्यजनक बात नहीं, आपके साथ घटे तो आप मानना, नहीं मत मानना। तो अर्जुन, देखिए दूसरी बात मैं पूछता हूं, लोग कहते हैं भगवत गीता क्यों पढ़ें, अभी हम बूढ़े हो गए क्या, अभी तो हमें काम करना है, अभी कौन सा हमें जंगल जाने का समय आ गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जंगल गए थे क्या? अच्छा, भगवत गीता पढ़ने से पहले अर्जुन की क्या स्थिति थी और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन की क्या स्थिति थी? तो यदि हम भगवत गीता को सुने किसी भी स्टेज में, तो आप डेफिनेट मान लीजिए हमारे काम करने का, सोचने का, हमारा पूरा सिस्टम बदलेगा। हम रोटी बनाने का भी काम करते हैं ना, तो मैं कहता हूं भगवत गीता पढ़ने के बाद आपका वो काम भी बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा। झाड़ू लगाने का काम, दुकान खोलने का काम, नौकरी करने का काम, हर काम में आपकी वो ब्यूटी आएगी कि आप महसूस करेंगे कि क्या बात है। अब हम दूसरा अध्याय ले रहे हैं। कोई और किसी के मन में पहले अध्याय को लेकर कोई बात हो तो बताएं, कोई शंका हो, किसी के मन में कोई टिप्पणी हो तो प्लीज बता दें, और नहीं तो लास्ट में तो हम लेंगे। प्रथम श्लोक में युधिष्ठिर जो धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं कि पुत्रों ने भी क्या किया, भी का मतलब क्या है? माम का पांडवाश्चैव, क्या किया मेरे पुत्रों ने, क्या भी किया मतलब? हाँ मतलब सबने, ये पूछ रहे हो अभी तो